बच्चों क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ a डैश इज इक्वल टू 3 माइनस 1 0 4 2 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1 1 2 2 और 3 1 3, आपको वेरीफाई करना है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज हम डायरेक्ट भी कर सकते, हमने आपको सिखाया था a प्लस बी। अब यहाँ पर तो ए डैश दे रखा है, तो ए कैसे निकालेंगे? वही कैसे, इसको जो रो को कॉलम में से निकाल देंगे, तो 3 माइनस 1 0 और 4 2 और 1 प्लस बी। बी क्या है? बी आपका है माइनस 1 2 1 1 2 3। इसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? इसका ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश का एलिमेंट दे रखा है क्या? 3 4 माइनस 1 2 0 1 प्लस बी डैश। अब इसका बी डैश निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? वही माइनस 1 2 1 और 1 2 3। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने इसमें a प्लस बी का होल डैश, तो a प्लस बी का होल डैश। a क्या है? हमारे पास a डैश था, तो पहले हमने a किया। a कैसे किया? जो रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये a डैश का a डैश होता है, तो ये हमने ट्रांसपोज किया तो a आ गया, प्लस b हमारे पास ये है डैश, और फिर a डैश हमें दे रखा है एज इट इज, और b डैश हमें b दे रखा था, उसको भी हमने रो को कॉलम में चेंज किया तो b डैश हो गया। अब इन दोनों को प्लस करके कैसे करेंगे? प्लस देखिए, 3 माइनस के 1 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 1 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 3 4 1 प्लस 3 4। अब इसका क्या ट्रांसफर अभी किया नहीं है, बाद में क्या सॉल्व किया ना सब बात। अब इनको प्लस करेंगे, 3 माइनस के 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज लगाओ उसमें। अब देखो कैसे, 2 1 1 और 5 4 4, और ये एज इट इज 2 1 1 और 5 4। आपने देखा इक्वल आ गया, आगे इक्वल, तो वेरीफाइड कर देंगे, वेरीफाइड। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैंने अभी आपको थर्ड क्वेश्चन कराया था। थर्ड क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था, एज इट इज आपको सेकंड पार्ट करना है। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट कराया वैसे आपको सेकंड पार्ट करना है। आप फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ a डैश इज इक्वल टू माइनस 2 3 1 2 और b इज इक्वल टू माइनस 1 0 1 2। अब फाइंड क्या करना है? a प्लस 2b का होल डैश, a प्लस 2b का होल डैश। यहाँ बताइए a कितना है? यहाँ a कितना हो जाएगा? माइनस 2 3 1 2, माइनस 2 3 और 1 2 बताया था भी आपको कॉलम। और अब 2b, यहाँ से 2b कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा आपका, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 2 0 2 1 2 2 2 4, ये हो गया a 2b। अब इनका वही प्लस 2b का होल डैश, पहले रूट a प्लस 2b निकालेंगे। a प्लस 2b, a कितना आपका? माइनस 2 1 3 2 प्लस 2b कितना आपका? माइनस 2 0 2 4। अब इनको प्लस a प्लस 2b प्लस करिए, माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 4 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 2 प्लस 4 6। कितना आ गया आपका? आपका माइनस 4 1 5 6 आया, माइनस 4 1 5 6। ये हमारा आया a प्लस 2b। निकालना क्या है? a प्लस 2b का ट्रांसपोज क्या है? तो क्या लगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, माइनस 4 1 और 5 6।
-4 1 और 5 6। क्लियर। देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश ए डैश, मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या रखा फर्स्ट पार्ट में ए इक्वल टू 1 -4 3 और बी रखा है -1 2 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको तो ये सोचना है जो ए बी है, हमें ए रखा ए और बी रखा ए, तो ए बी का डैश, तो पर हम ए बी निकालेंगे, ए इंटू बी निकालेंगे। ए क्या हमारा, ए हमारा 1 -4 3 इंटू बी क्या हमारा -1 2 और 1। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रो का कॉलम में, 1 का -1 में -1, 1 का 2 में 2, 1 का 1 में 1, -4 का 1 में -4, -4 का 2 में -8, -4 का 1 में -4, -4 का -1 प्लस का 4 होंगे बच्चे, प्लस का 4 होगा। 3 का 1 में -1 में -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। मैंने क्या किया, मैंने ए बी ए इंटू बी निकाल लिया, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। 1 2 1 4 8 4 और 3 6 3। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये ए बी निकला। अब ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बी का ट्रांसपोज क्या कहते हैं, रो का कॉलम में -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये आपका आ गया ए बी का होल ट्रांसपोज। अब निकालेंगे बी डैश ए डैश। सबसे पहले तो हमें यहाँ से ए डैश बताइए, ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा आपका 1 -4 और 3, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। बी डैश क्या होगा -1 2 और 1 हो गया। अब ए डैश बी डैश निकालेंगे, ए डैश बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश क्या आपका -1 2 1 और ए डैश क्या आपका 1 -4 और 3। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिएगा, -1 का करेंगे तो ये इट रहेगा 1 -4 और 3। 2 का करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 1 का करेंगे तो 1 -4 और 3। अब ए बी डैश, देखिए मैंने फिर यहाँ गलती कर दी, माइनस का 1 है ये, तो यहाँ माइनस के 1 हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएगा और -1 का 3 में माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश कितना है, ए बी का होल डैश ये आपका ध्यान देखिए, ए बी का होल डैश आपका 1 4 माइनस के 1 4 माइनस के 3 और 2 माइनस के 8 और 6 और 1 माइनस के 4 और 3। क्लियर। और बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश कितने निकला हमारा माइनस के 1 4 माइनस के 3 2 माइनस के 8 6 1 माइनस के 4। देखिए बिल्कुल इक्वल है, मैट्रिक्स कैसे दोनों इक्वल, दोनों तो ले रहे हैं वेरीफाइड, वेरीफाइड। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है फिफ्थ का जो मैंने अभी किया, ए बी का होल डैश, पहले ए बी निकाल ए इंटू बी निकालेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए बी निकाल दिया फिर ट्रांसपोज निकाल दिया, फिर बी डैश ए डैश, पहले ए डैश निकाल दिया फिर बी डैश निकाल दिया और फिर उनका मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वल आगे लिख दिए, वेरीफाइड हो गया। सेकंड पार्ट भी एज इट इज आपको करना है, कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज आपको सेकंड पार्ट भी करना है, वो अपना कीजिएगा। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन पूछ रहा है इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए डैश, अच्छा ए डैश ए है पहले, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले तो आपको ए डैश इंटू ए, तो आपको इसी से हम लोग लेके चलते हैं, ए डैश इंटू ए। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, यहाँ पर ए है तो ए डैश क्या हो जाएगा, क्या चेंज करेंगे
रो को कॉलम में कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया ए डैश इंटू ए एज इट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपने ए डैश इंटू ए नोट कर लिया। अब हम लोग इसका करेंगे मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर, माइनस साइन का माइनस साइन में मल्टीप्लाई, प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, क्लियर, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन का माइनस साइन में प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। तो रो का कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्लियर, फिर साइन अल्फा का कॉस अल्फा में, ये माइनस है तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन इंटू कॉस यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा का साइन अल्फा में माइनस में तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्लियर, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, कॉस अल्फा साइन अल्फा क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 1 0 0 1। और आपको पता होगा 1 0 0 1 क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए डैश ए को लेकर चले थे, आई आ गई, इसका मतलब RHS वेरीफाइड, क्लियर, ये बहुत ईजी है, आप बस समझते ध्यान से समझते रहिए, सब आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। सेकंड पार्ट को आपको एज इट इज करना है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट सिक्स्थ का भी इसमें है, लेकिन आपको एज इट इज करना है। जब मैं ये करा दिया तो अब जब मैंने फर्स्ट पार्ट कराए हैं जिन जिन के, तो उनके सेकंड पार्ट अगर मैं थोड़े से छोड़ दिए कि बिल्कुल एज इट इज है, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आप खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसलिए आपको अपने आप करने हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन के जो मैंने दोनों पार्ट मेंशन कर रखे हैं, क्यों, क्योंकि पहले पार्ट में पूछा है कि मैट्रिक्स अगर दे रखी है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे रखी है, तो आपको प्रूव करना है कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। और दूसरे पार्ट में पूछा है कि जो मैट्रिक्स दे रखी है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहले तो आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, पहले समझ लीजिए। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे ट्रांसपोज, मतलब ए का ए डैश निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो अगर ट्रांसपोज निकालने से वही मैट्रिक्स आए, जैसे मैंने ए डैश निकालेंगे और वो मैट्रिक्स ए आ जाए, ए डैश होके एज इट इज आ जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और अगर मैं ए डैश निकालूं और वो -a की इक्वल हो, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ए डैश इक्वल टू ए, ये सिमेट्रिक होती है, और ए डैश इक्वल टू -a तो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। अब देखो, बोलने से समझ में नहीं आता जितना आप प्रैक्टिकली करते हैं। ये तो आपको समझना कि अगर ए डैश करने से वो ए आ जाए, ए मतलब मैट्रिक्स ही आ जाए, तो वो सिमेट्रिक, और ए डैश करने से -a आए तो इसकी सिमेट्रिक। देखिए फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट क्या है ए, तो हम लोग ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या होता है, वही रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो 1 -1 5, 1 -1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3। अब हमारे पास ये आ गया ए डैश, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ट्रांसपोज आ गया। मैंने कहा ए डैश निकाला, क्या वो ए है, चेक कर लो, 1 -1 5, 1 -1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3। यस,
हमने ए डैश निकाला और ए आ गया तो लिख देंगे ये, तो स्क्यू सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, और हम सेकंड वाला भी देखते हैं, ए डैश निकालो, इसका भी ए डैश निकालिए, ए डैश निकालेंगे तो 0 1 -1, 0 1 माइनस के 1, -1 0 1, -1 0 1, 1 -1 0, 1 -1 0। अब देखिए मैंने ए डैश निकाला, क्या वो माइनस ए है? माइनस ए का मतलब साइन अपोजिट आएंगे। देखिए 0 है तो 0 है, -1 है तो ये प्लस के 1 है अपोजिट, 1 है लेकिन यहाँ -1 है, नंबर सेम लेकिन साइन अपोजिट, 1 तो ये माइनस के 1, 0 तो 0, -1 ये प्लस के 1 है तो 1 लेकिन क्या है, -1 तो प्लस 1, -1 तो प्लस के 1, 1 तो माइनस के 1, 0 तो 0। इसका मतलब साइन मैट्रिक्स तो वही है, सिर्फ क्या है -a, क्या है -a, तो क्या लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर, ये आपको दोनों पास हो गया।